अब मुझे अच्छी तरह पता चल गया है कि तुम इस रिश्ते से इनकार क्यों कर रही हो। फरीद, तुम बहुत ऊंचा उड़ने लगी हो सुहानी। अमीर लोगों में उठने बैठने लगी हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आने जाने लगी हो। पहले बाप अपना फैसला सुनाते थे और बेटियां उनके फैसले पर सर झुका लेती थी। जमाना बदल गया। देख लिया भाई साहब आपने, यही असल फसाद की जड़ है। यही नहीं चाहती कि हम बहन भाई मिलकर बैठ जाएं। बस कर जाएं आप। ये बहन भाइयों की ब्लैकमेलिंग ना अब नहीं चलेगी। और वैसे भी मैं अपनी पढ़ी लिखी बच्ची को तुम्हारे उस अनपढ़ गवार बच्चे के साथ तो ब्याह नहीं सकती ना। देखो सकीना, बात पढ़ाई लिखाई की नहीं है, बात है तरबियत की। और जो तरबियत तुम दे रही हो ना बेटी को, देख लेना बहुत जल्द मोहल्ले वाले हमें जलील करेंगे। क्या बकवास कर रही हैं आप? बकवास नहीं कर रही सकीना बेबी। जब आधी आधी रात को जवान लड़कियों को बड़ी बड़ी गाड़ियों में लड़के घर छोड़ने आते हैं ना, तो तुम्हें पता ही है लोग कैसी बकवास करते हैं उनके बारे में। पापा, क्या कह रही हैं आप? इसी से पूछ लो। जिसे समझना था उसने समझ लिया। और संभाल के रखो अपनी बेटी को, मुझे नहीं चाहिए ये शहजादी। पापा, पुप्पी जान, अस्सलाम वालेकुम। पुप्पी जान। पापा, पापा, अम्मी, अब रो क्यों रही हो? बताती क्यों नहीं? आपा ने क्या कहा? देख लिया आपने अपनी बहन का घटियापन। घर आकर हमारी मासूम बच्ची के ऊपर इल्जाम लगाकर चली गई। अम्मी हुआ क्या है? पुप्पी जान इतने गुस्से में क्यों थी? खबरदार, खबरदार, जो उस औरत का नाम जबान पर आया तुम्हारी। कोई पुप्पी हुप्पी नहीं है वो तुम्हारी, ना उससे कोई ताल्लुक है ना उसके घर से। आखिर पता तो चले कि बात क्या है। तुम यहाँ बैठो स्वामी। रात को तुम्हें छोड़ने कौन आया था? करें, भरपूर तरीके से तफ्तीश करें अपनी बहन के कहने में आकर। अम्मी आप क्यों परेशान हो रही हैं? अब्बू को पूछने दे, उनका हक बनता है। हाँ तो बताओ ना, मैं कब कुछ बोल रही हूँ? तो रात को गाड़ी खराब हो गई थी और असफन भाई के फ्रेंड ने मुझे ड्रॉप कर दिया। ये बात अम्मी को पता है। एक अकेले लड़के के साथ रात में इस तरह आना कुछ अजीब सी बात नहीं है। मेरा मतलब है कि तुम तो मुझे कॉल कर सकती थी या किसी कैब में आ जाती। मुझे तो आपकी सोच पर हैरानगी हो रही है। जवान बच्ची को रात में कैब में तो बुला सकते हैं आप। एक जान पहचान का लड़का अगर उसे सही सलामत घर छोड़कर चला गया तो कौन सी कयामत आ गई? अगर मैंने कुछ पूछ लिया तुमसे तो क्या कयामत आ गई? अरे आप दोनों लड़ क्यों रहे हैं? पुप्पी जान ने कोई बात की है क्या? हाँ, वही जाते जाते एक चिंगारी छोड़कर गई हैं ताकि इस घर में आग लग जाए और वो तमाशा देखें। लेकिन ये बात आपा को कैसे पता चली कि रात में सुहानी को कोई लड़का छोड़ने आया था? रात जब मैं आई थी हो सकता है फरीद ने मुझे देखा हो। यकीनन यकीनन वही सब बोल गया होगा। उसी ने देखा होगा, अपनी माँ से भी जाके कहा होगा। सकीना, सही कह रही हूँ मैं। आपको अपने भांजे के लिए तो बड़ा दर्द हो रहा है, अपनी मासूम बेटी पर तरस नहीं आ रहा। उस मासूम को आप कटहरे में खड़ा कर रहे सवालों के। हद कर दिया आपने। ये ले पानी। अम्मा तूने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया मैंने? हाँ, अरे वो हम माँ बेटों को मुंह फाड़ फाड़ कर कमजात औरत, जाहिल और निकम्मा कहती रही और मैं चुपचाप सुनती रहती। हाँ, मेरी ही गलती है जो तुझे सब कुछ बता दिया। अब पता नहीं मामू उसके साथ क्या सलूक करे। अरे करने दे जो भी सलूक करे वो। मेरा दिल जलाए तो खुद भी तो जले ना मेरी बला से। अम्मा तेरा मामी के साथ तो शुरू से कोई ना कोई मसला रहा है, मगर तुझे अपने भाई और भतीजी का तो ख्याल करना चाहिए था। क्या गुजरेगी उनके दिल पर? अरे भाई को तो बस रहने दे तू भाई को। भाई साहब की हैसियत तो उस घर में वैसे भी गुलाम जैसी है। असल कंट्रोल तो उस औरत का है उस घर पर, और अब उसने अपनी बेटी को भी वैसे कर लिया। सुहानी अपनी माँ जैसी नहीं है, मुख्तलिफ है वो। अरे तू जितने मर्जी कसीदे पढ़ ले सुहानी के, वो दुल्हन बनकर इस घर में नहीं आने वाली।
और अच्छा ही हुआ जो उन्होंने इनकार कर दिया। क्या अच्छा हुआ? अरे अगर वो इस घर में आ जाती ना दुल्हन बनकर, तो रोज रोज किलकिली रहती इस घर में, और उसकी माँ वो वहाँ बैठी हुई डोरी हिलाती रहती और वो यहाँ पर अपनी मर्जी के तमाशे करती रहती। अम्मा मैं तो बस एक बात जानता हूँ कि तूने जो किया वो अच्छा नहीं हुआ। मेरी एक बात मान। क्या? तू जो कुछ भी वहाँ करके आई है ना, उसकी माजरत कर ले। क्या माफी मांग लो उनसे जाके? हाँ, अरे मुझे क्या करना है मुझे पता है, तू मुझे ना समझा। अरे बेटा तू दिल छोटा क्यों करता है? मैं तेरे लिए चांद सी दुल्हन लाऊंगी, सुहानी से भी खूबसूरत। अरे सलीकामंद होगी, सलीकामंद, और तेरी खिदमत भी खूब करेगी। मुझे कोई शादी नहीं करनी है। इस लड़के के सर से तो सुहानी का भूत नहीं उतरने वाला। पता नहीं कब जान छूटेगी इसकी। अस्सलाम वालेकुम। तस्वीरें मिल गई? आपके पास कहाँ से आई हैं तस्वीरें? मेरे पास शादी की सारी तस्वीरें, खास तौर पर वो जिनमें तुम। जरा आप प्लीज मुझे इतनी अटेंशन ना दें, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। मैं क्या करूं? मुझे खुद पर एख्तियार नहीं। तुम बताओ ये सब क्या है? मैं क्या बताऊं? बताओ, मैं तुम्हें कैसे लगा? आप मुझसे बार बार ये सवाल कर रहे हैं और मुझे नहीं समझ आ रहा मैं आपको क्या कहूं। वही कहो जो सच है। इंसान जो सुनना चाहता है उसको सच मानता है, और जो नहीं सुनना चाहता उसको झूठ। अच्छा बताओ, मैं क्या सुनना चाहती हूँ? यही कि आप बहुत हैंडसम हैं। ये बात तो सच है। अब वो बताओ जो मैं नहीं सुनना चाहता। वो ये कि आप बहुत एरोगेंट हैं और आपको अपनी दौलत पर बहुत नाज है। दौलत पर नाज करना क्या कोई बुरी बात है? दौलत एक बहुत अजीब शय है ज़रियाब साहब। ये किसी को खुशी देती है तो किसी की खुशी ले भी लेती है। मैं समझा नहीं। आपको वो दूध पिलाए की रस्म याद है? हमने आपसे 1 लाख मांगे थे और आपने फौरन से हमें 2 लाख दे दिए। उस रस्म की सारी खूबसूरती को आपने खत्म कर दिया। वो क्यूरियोसिटी, वो एंजाइटी जो बार्गेनिंग में होती है, वो सब खत्म हो गई। सुहानी, तुम्हारी बातें बहुत गहरी हैं। मैं तो बस यही चाहता था कि तुमने जो मांगा है तुम्हें उससे बढ़कर मिले। शायद आपका भी कोई कसूर नहीं है और शायद मुझे ये बातें आपसे नहीं करनी चाहिए थी। चले चले हम कोई और बात करते हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं तुम्हें चाहता हूं। तुम क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि हम एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान लें, आम नजर से नहीं, हकीकत की नजर से एक दूसरे को देखें और पहचानें। जानने पहचाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, और मेरे लिए यही हकीकत है। हकीकत तो ये है ज़रियाब साहब कि हम सफेद पोश लोग हैं। हमारा घर बड़ा जरूर है लेकिन बहुत पुराना है। मेरे वालिद एक कंपनी में मुलाजिम हैं और आप एक बिजनेस टाइकून के बेटे हैं। हमारे बीच बहुत बड़ा खला है। ये एक मामूली बात है। अच्छा छोड़ो, मैंने तुम्हारी तस्वीर अपने डैड को दिखाई थी, तुम उन्हें बहुत अच्छी लगी। मैं फिर भी कहूंगी आप मेरी बात पर गौर जरूर करेगा। गौर करने से बात उलझ जाती है। हम जो सोचते हैं
वो कर गुजरता है। ओके, आई एग्री। हमें दरियाब की शादी के लिए सीरियसली सोचना चाहिए। मैं तो कब से सीरियस हूँ। आपने उसे आजाद छोड़ा हुआ था अब तक। वो भी जरूरी था। हाँ, लेकिन अब ये भी जरूरी है कि हम अपने बेटे के लिए कोई मुनासिब रिश्ता तलाश करें। मैं तो चाहता हूँ कि दरियाब खुद ही कोई लड़की पसंद कर ले जिससे उसे मोहब्बत हो। हाँ, किसी हद तक आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन लड़की का फैसला ज़रियाब पर छोड़ना खतरनाक हो सकता है। खतरनाक? व्हाट डू यू मीन? ज़रियाब शाह इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस है। आप तो अच्छी तरह जानते हैं ऐसे लड़कों के पीछे कैसी कैसी लड़कियां पीछे पड़ जाती हैं। So what? ऐसा तो होता है। वलीद, ऐसे फैसले जवानी के जज्बात को नहीं, घर की रिवायात को सामने रखकर किए जाने चाहिए। एक औरत ही समझ सकती है इस घर में कैसी औरत को आना चाहिए। आप फिक्र ना कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। सुहानी, सुहानी मेरी बात सुन लो। फरीद, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे बार बार कॉल मत करो। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, प्लीज इतना गुस्सा मत करो। तुमने मेरे साथ जो किया मैं तुमसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। कल रात को तुमने मुझे क्या कुछ नहीं कहा है, और अभी अपनी अम्मी को भेज दिया, उन्होंने पता नहीं क्या कह दिया है। जो भी कहा है गलत कहा है, बल्कि एक गलत फहमी है, और उस गलत फहमी की वजह से मेरे घर में कितना बड़ा इशू क्रिएट हो रहा है तुम्हें पता है? मुझसे बहुत भूल हो गई सुहानी। रात मैंने जब तुम्हें उस लड़के के साथ देखा तो सच्ची बात है मैंने बहुत जेलस फील किया और फोन पर तुमसे उल्टी सीधी बकवास कर दी और बातों ही बातों में अम्मा को भी बता दिया। फरीद, तुम्हारी इस जेलसी ने मेरे अब्बू के जहन में जो शक का बीज बो दिया है, मैं उसका क्या करूंगी? ये शक का बीज बहुत ढीठ होता है, इसको 100 बार भी उखाड़ो ये तब भी सर निकाल लेता है। मैं अब क्या करूं? तुम ही बता दो सुहानी, अब मैं क्या करूं? किसका फोन था? फरीद का। कितनी बार मना किया कि घटिया लोगों से बात मत किया करो। अच्छा छोड़ो तुम, ये लो, ये पियो बेटा, पी लो बेटा। और किसी भी बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। खामखा में रुला दिया मेरी बच्ची को। चलो ये पियो। I'm in love. Oh, good. कौन है वो खुशनसीब? अभी देखिए ना। अरे ये तो वही लड़की है जिसकी तस्वीर तुमने पहले भी दिखाई थी। कौन है ये? डैड, मैंने आपको बताया था ना, ये राहिला भाभी की फ्रेंड है। एक आम से घराने की है लेकिन बहुत खास। शी इज प्रीटी। और जो लड़की मेरे बेटे को पसंद आ जाए वो खास तो होगी ना। बहुत मोहब्बत करते हो उससे? डैड, बहुत ज्यादा। वो भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती है? अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी कुछ दिन हुए मिले और बहुत गहरी लड़की है, इतनी आसानी से नहीं खुलेगी। अच्छा बेटा, एक बात का ख्याल रखना, इस बात का तुम्हारी मामा को पता न लगे। क्यों डैड? बस कह रहा हूं ना मैं। और
हाँ, जब तुम उसका दिल जीत लो तो सबसे पहले मुझे बताना। वैसे भाई जी तुमने उसका नाम नहीं बताया, क्या नाम है उसका? वो बेटा ये दूध रख रही हूँ, पी के फिर सो जाना। अम्मी मेरा दिल नहीं चाह रहा है, आप प्लीज ले जाएं। क्या बात है बेटा, क्यों परेशान हो रही हो तुम? आज जो कुछ हुआ है उसमें मुझे बहुत अफसोस हुआ है। किस बात पर? मुझे फरीद पर अफसोस है, फूफी जान पर अफसोस है, अब्बू पर अफसोस है, और खास तौर पर खुद पर। खुद पर? खुद पर क्यों? मैं भी बात नहीं कर सकती हूँ, I'm very disturbed। मैं भी बात नहीं कर सकती हूँ, I'm very disturbed। किसका फोन था? फरीद का? ज़रियाब का। सरियाब कौन? वही जो उस दिन मुझे छोड़ने आया था। अच्छा, अम्मी मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? अम्मी मेरा आपसे वादा था कि अगर जिंदगी में कोई मुझे या मैं किसी को पसंद करूं तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो क्या तुम उस लड़के को पसंद करती हो? नहीं, मैं तो ज़रियाब से सिर्फ 1-2 मर्तबा मिली हूँ। इतनी जल्दी मैं इसके बारे में कोई राय कायम नहीं कर सकती। हाँ, उसने मुझे कहा है कि मैं उससे अच्छी लगती हूँ और शादी की ख्वाहिश का भी इजहार किया है। तो बेटा इसमें कौन सी बड़ी बात है? शादी ब्याह में अक्सर लड़के लड़कियां एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, इसमें परेशान होने वाली तो कोई बात नहीं है। बस एक बात का ख्याल रखना, तुम्हारे अब्बू को ये बात ना पता चले, ठीक है? पागल बेटी है, दूध पी के सो जाना और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। सलाम आपा। वालेकुम सलाम। फरीद जा कुछ लेकर आओ। कुछ जरूरत नहीं है किसी चीज की भी। मैं एक बात करने आया हूं बस। 100 बिस्मिल्लाह भाई साहब, एक नहीं 100 बातें पूछे। आपने जो बात सुहानी के लिए की, मैं उसकी हकीकत जानना चाहता हूं और ये भी जानना चाहता हूं कि आपको ये बात करने की जरूरत क्यों पेश आई। मेरी परेशानी की वजह आप हैं और मेरी परेशानी की वजह आपकी ये मोहब्बत है जो मुझे रुस्वा कर रही है। सुहानी, मैंने सुना था कि हर गुनाह की माफ़ी होती है, लेकिन शायद मैं एक ऐसा गुनाह कर बैठा हूं जिसकी कोई माफ़ी नहीं। हेलो हेलो भाई साहब, मैं लुट गई भाई साहब, मैं बर्बाद हो गई।